वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हर मन तन बसिया सोई हर मन तन बसिया सोई जय जयकार करे सब लोई गुरपुरे की बड़ियाई गुरपुरे की बड़ियाई ताकी कीमत कहन न जाए हों कुर्बान जाई तेरे नावे हों कुर्बान जाई तेरे नावे जिसनो बख्श लगे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे तिस गुरबाणी तिस गुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुरबाणी तिस गुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुरबाणी वार वार जाए तिस बेटो वार वार जाए तिस बेटो जो मन तन दूध आराधे जियो जो मन तन दूध आराधे जियो तिस गुरबाणी तिस गुरबाणी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुरबाणी तिस गुरबाणी तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले मैण निहाली तिस पुरख दयाल
चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाल नैन निहाली तिस पुरख दयाल मन देवा तिस अपने साजन मन देवा तिस अपने साजन मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रभ लाते जियो जिन गुर मिल सो प्रभ लाते जियो तिस गुर वाणी तिस गुर वाणी तिस गुर वाणी जिन तो सुनिया तिस बलिहारी जेठ रसना पढ़िया तिस गुर वाणी तिस गुर वाणी सेवट पागे जिन तुम जाने सबके मध्य अलिप्त निर्वाणे सबके मध्य अलिप्त निर्वाणे सेवट पागे जिन तुम जाने सबके मध्य अलिप्त निर्वाणे सबके मध्य अलिप्त निर्वाणे साधक संग योन पाजन तरिया साधक संग योन पाजन तरिया साधक संग योन पाजन तरिया सरभूत योन साते जियो सरभूत योन साते जियो तिस गुर वाणी तिस गुर वाणी जिन तो सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुर वाणी तिस गुर वाणी जिन तो सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुर वाणी तिस गुर वाणी
तिनकी शरण परया मन मेरा माण ताण तज मोह अंधेरा माण ताण तज मोह अंधेरा तिनकी शरण परया मन मेरा माण ताण तज मोह अंधेरा माण ताण तज मोह अंधेरा नामदार दीजय नानक को नामदार दीजय नानक को नामदार दीजय नानक को तिस प्रभ अगम अगाते जियो तिस प्रभ अगम अगाते जियो तिस गुणवाणी तिस गुणवाणी जिन तो सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुणवाणी तिस गुणवाणी जिन तो सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुणवाणी तिस गुणवाणी तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाल नैन निहाली तिस पुरख दयाल मन देवा तिस अपने साजन मन देवा तिस अपने साजन मन देवा तिस अपने साजन जिन गुण बिन सो प्रभ याते जियो जिन गुण बिन सो प्रभ याते जियो तिस गुणवाणी तिस गुणवाणी जिन तो सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया तिस गुणवाणी तिस गुणवाणी वार वार जा
आज ज्यादातर अपने प्यारे गुरसिख गुरमुख सिख सेवकां दी वडियाई वर्णन करदे वचन उचारदे ने। तिस कुर्बानी जिन तो सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पढ़िया, बार बार जाई तिस विटों, जो मन तन तुद अराधे जी। गुरु वचना दे आसरे, गुरमत विचारां दे आसरे, गुरबाणी उपदेशों के आसरे असी अज तक यही सबक लिया। गुरु उस्तत, गुरु वडियाई, गुरु शोभा, गुरु जस, गुरु महिमा गावे। पर यह पहली दफा है कि गुरु इष्ट अपने प्यारे सेवक की वडियाई कर रहे हैं, अपने सिख की वडियाई कर रहे हैं। सतगुरां ने आखिया कि मैं उन्होंने कुर्बान हाँ, ऐ वाहिगुरु जिन्होंने तैनू सुनिया, तेरा जस सुनिया, तेरी महिमा सुनी, प्रभु का जस, प्रभु की कीर्ति। सतगुरु आखदे कि मैं उन्होंने कुर्बान जाना, कि मैं उन्होंने भी बलिहारी जाना जिन्होंने अपनी रसना नाल तेरा जस पढ़िया है, तेरा नाम पढ़िया है, तेरी शोभा गाई। बार बार एक दफा नहीं, मुड़ मुड़ के बारी बारी बारंबार मैं उन्होंने भोगी जावा, वारी जावा, कुर्बान जावा तिन्हां विटों जेड़े मन करके तन करके तैनू आराधदे, तेरी आराधना करते हैं ना। ऐ परमेश्वर, ऐ वाहिगुरु, ऐ निरंकार, मैं मन करके तन करके तेरी आराधना करने वालियां दे कुर्बान जाना, बारी बारी मुड़ मुड़ के। इस चरण पखाली जो तेरा मार्ग चले, जेड़े तेरे दर ते चल के आए ने ना, तेरा दर्शन पाने लिए आए ने चल के, तेरी संगत का निक मानन लई आए ने चल के, तेरी महिमा सुनन वास्ते आए ने, तेरा जस गाउण वास्ते आए ने, तेरी कीर्ति हृदय बसाउण वास्ते जेड़े चल के आए ने ना इत्थे, ओ भावें साध संगत विच आए ने, गुरु संगत विच आए ने, धर्मसाल आए ने, गुरुद्वारे गुरु घर आए ने, और जो जो भी इत्थे चल के आए ने, मैं तिन्हां दे चरण धोवां। एक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो एडा मान करते ने सिख संगतां दा, एडा मान रखते ने सेवक सिखां दा, इस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चले, नैन निहाली तिस पुरख दे आए। दयाल परमेश्वर पुरख नूं जो वेख रहे ने अखां नाल, मैं भी उन्होंने निहार रही, नैन निहाली मेरे नेत्र उन्हां संगतां दे दर्शन कर कर निहाल हो रहे हैं। मेरिया अखां उन्हां सेवक अबलाखियां दे दीदारे पा के उन्होंने निहार निहार के धन हो रही ने, जो दयाल पुरख वल वेख रहे ने, दयाल परमात्मा नूं वेख रहे ने। मन देवा तिस अपने साजन, मैनूं समझ नहीं आती कि मैं की भेटा रख दिया उन्हां गुरमुखां नूं, उन्हां सिख सेवकां नूं, उन्हां सतसंगियां नूं मैं की दे दियां। सोचिया कि मन ही दे दियां, मन देवा तिस अपने साजन, साजन कहते ने मित्र नूं, दोस्त नूं, जिन गुरमिल सो प्रभु लादे जीओ, जिन्होंने सतगुरु नूं मिल के परमेश्वर नूं लभ लिया है, परमात्मा नूं पा लिया है। गुरु दर ऐसा है
जो वाहिगुरु तक साडी पहुँच करांदा है, वाहिगुरु तक साडी रसाई साडी समाई करांदा है। ते जेड़ा गुरमुख सज्जन गुरु नूं मिल गया, गुरु नूं मिल के जिन्हें परमेश्वर जी नूं मिलण दा राह लभ लिया, प्रभु जी नूं लभ लिया, सतगुरु कहंदे मैं ते उहनूं अपना मन ही दे रहा। मन दे माते सपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रभु लागे जी। से वड भागी जिन तुम जाने। मैं ते सोचदा कि किड्डे वड्डे भागां वाले ने ओ जिहड़े परमात्मा नूं जान गए ने। अजे जानकारी हुई कि परमात्मा भी कोई हस्ती है, प्रभु भी कोई हस्ती है, निरंकार भी कोई सत्ता है, परम पुरख, परम आत्म, परम चेतना, परम तत्व भी कोई सत्ता है, जिन्होंने अजे जानकारी हुई है। सतगुरु कहते मैं सोचता कि किन्ने वड्डे भागां वाले ने घट्टो घट जानते गए ने परमेश्वर बारे। से वड भागी जिन तुम जाने, सबके मध्य अलिप्त निर्वाणे। उन्होंने निशानी की है, और रहते सारियां दे विच ने, रहते भीड़ विच ने, रहते इकट्ठ विच ने, रहते रौनकां विच ने, पर हमेशा अलिप्त, अलेप, निर्लेप, अछूत, अणभिज रहते ने। जगत माया के असर तो, विकारां के असर तो, विषय वासना के असर तो, मोहनता के असर तो। निशानी बस यही है। साहिब कहते कि मैं ते उन्होंने वड्डे भागां वाले कह के वड़िया सकदा बस। ते जे तुसीं उन्हां वड्डे भागियां दा दर्शन करना चाहते हो तां तुहानूं संगत दी भीड़ विच ही लभ पैणगे। वो बड़े अलेप हुंदे ने, अलिप्त हुंदे ने, अणभिज हुंदे ने, अणछो हुंदे ने। जगत माया दे असर तो, विकारां दे असर तो, मोह माया के असर तो, विषय वासना के असर तो जे किसी दियां नज़रां पछाण कर लैण तां धन ने वो नज़रां भी। पर ये सतगुरां दा वचन है, मुख बोल है गुरु अर्जन देव जी महाराज का, क्योंकि उन्होंने वेख्या परखिया कि संसार विच रहिंदियां भी संसार तो परे नहीं, दुनियादारी विच विचरदियां भी दुनियादारी के व्यवहार तो उपर उठे हुए ने। बिल्कुल ऐदा नहीं कि जिद्दां कमल फुल जिकड़ विच ते होवे पर उच्चा उठिया होवे। सतगुरु कहते मैं ते बस उन्होंने वड भागा कह के ही वड़िया सकदा, इन्नी वो शोभा कर सकदा कि धन भाग ने उन्होंने, बहुत वड्डे भाग ने उन्होंने, जिन्होंने हजे परमेश्वर की हस्ती को जानिया ही, हजे पाया नहीं। वड्डी गल कि जान लेना ही दूजे अर्थां विच पा लैण दे बराबर होया करता है। सो ये गहन विषय है, गंभीर विषय है, असगा विषय है। पर सतगुरां दे जे बोलां ते असीं गौर करिए तां सानूं अपने आप विच रश्क होएगा। साध के संगुन भौजल दरिया, सगल तू तुन साधे जियो। होर सुन लो वडियाई उन्हां गुरमुखां दी, उन्हां गुरसिखां दी, उन्हां सेवक प्यारियां दी कि साध संगत विच रल के ओ भौजल नूं तर गए ने, भयदायक संसार सागर नूं पार कर गए ने। ते जेड़े दूत, पंच विकार, ये विषय रस आम बंदे नूं जेड़े तंग परेशान करते ने सारी जिंदगी, सारी उम्र, उन्हां सतसंगियां ने ते वो भी साध लए ने, वस विच कर लए ने, काबू विच कर लए ने। हुण विकार उन्हां दी सुरत नूं व्याकुल नहीं करते। विकार उन्हां दे अंदर किसी तरह की चंचलता, चपलता नहीं लियाते। वो सदा सावधान ने, सदा एक रस ने, सदा सहज विच टिके ने। ये वडियाई उन्होंने साध संगत विच आके प्राप्त कर ली।
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸਰਣ ਪਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਅਧੀਰਤਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸਰਣ ਪਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਣ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਾਣ ਜੋਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਛੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨੇਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੂੰ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਗਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ, ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵੀ ਉਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੋ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਗਏ। 52 ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਚਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਸ਼ੁਦਾਬੰਦ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਵਿਲਾਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
सतगुरां ने कुल 52 बाग श्री कीरतपुर के लाग पास इलाके विच सिरजे ते सेवा संभाल लई सिख संगतां कायम ने, श्रोमणी गुरसिख कायम ने, जो अपनी नज़र हेठ उन्हां बागां दी, गुरु के बागां दी संभाल करते हैं। ते इन्हां श्रोमणी सिखां विच मशहूर नाम है भाई भगतू जी का, जो बड़े बुजुर्ग वार ने, बिरध ने, चिट्टा दाड़ आए, चिट्टा लिबास पाके कामे किरते सिखां संगतां ते मजदूरां पासों रोज बाग की सेवा कराते हैं। तमाम बागां की सेवा करदियां एक दिन कामियां नूं भुख लगी ते बाबा भगतू जी उन्हां वास्ते प्रशादा ले आए ने गुरु के लंगरां विचों। जे संगतां किते भुलदियां ना होवन ते ज्ञात होवे कि भाई भगतू जी कौन ने, ये बाबा आदम, भाई आदम जी के कुल विचों ने। भाई आदम जी के होनहार सपुत्र ने, जिन्हां दा जन्म चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी महाराज के वचनां आसरे होया। इन्हां दे जन्म पिछे भी एक इतिहास है कि भाई आदम जी के भागां विच औलाद का सुख नहीं सी लिखिया होया, पुत्र की दात प्राप्ति का सुख नहीं सी लिखिया होया, पर गुरु सेवा के बदले भाई आदम जी नूं इह वडमुल्ली दात मिली। असीं सुणदे आ रहे हाँ कि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। गुरु सेवा किधरे असफल नहीं जाती, निष्फल नहीं जाती, सदा सफल हुंदी है, फल परताती निभदी है। ते भाई आदम जी के भागां विच भावें औलाद नहीं सी, पुत्र नहीं सी, लेकिन सोटी सुल्तान गुरु रामदास जी के वचन आसरे उन्हां दे गृह पुत्र आया है, जिसका नामकरण भी चौथे पातशाह ने आप ही किया कि भाई भगतू नाम नालों मशहूर होएगा। इतिहास विच ते ऐसा प्रमाण भी है कि चौथे पातशाह के गृह आवने वाला चौथा पुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज तो बाद प्रगटने वाला चौथा पुत्र, चौथा साहबजादा वो भाई भगतू ही सी, जो सच्चे पातशाह ने अपने सेवक की कीती सेवा ते खुश होके भाई आदम के घर भेजे। सो चौथे पातशाह तो लैके 7वें पातशाह तक भाई भगतू जी ने गुरु घर की महान सेवा की। गुरमत गुरसिखी के प्रचार विच भी बड़ा योगदान पाया ते अपने समय के महाप्रतापी, महान कलावान, बचन के बली भाई भगतू जी ने गुरु सपुत्रां दे मानिंद ही संगतां विच मान तान हासिल किया। इहो ही भाई भगतू ने जो अज 7वें गुरु नानक के समय, गुरु हरराय साहब जी महाराज के समय भी श्री कीरतपुर साहब की धरती ते सतगुरां दे लगाए बागां की सेवा संभाल करते। विशा सही के कामे सिखां नूं, संगी गुरमुखां नूं जदों दोपहर के वक्त प्रशादे की लोड़ महसूस हुई ते बुजुर्ग वार बाबा भगतू जी लंगरां विचों प्रशादा ते लै आए ने। पर सेवा करन वालियां संगतां ने, गुरसिखां ने बेनती की कि बाबा जी अज गुरु के बागां की जिन्नी सेवा संभाल की है ना, उस दे चलदियां ते अज प्रशादे नाल देसी घिओ मिलना चाहिदा सी। अज वाली घाल बड़ी करड़ी सी, बड़ी सख्त सी। उन्हां सिख सेवकां ने ते प्यार नाल ही जां कहो हासे विच ही बेनती की बाबा भगतू जी नूं कि अज ते प्रशादे नाल देसी घिओ मिलना चाहिदा सी। उस सेवक दसदे ने कि लागे ही कोई फेरी वाला सेवक लंघिया जिसका नाम से भाई संगतिया। भाई संगतिया का भी महान इतिहास है, बड़ा भारी इतिहास है, जो असी गुरु वचनां दी, गुरु शब्दां दी रोशनी विच, चानणे विच अज विचारना है।
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੇਚਦਾ। ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਝਿਜਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਿਓ ਵੇਚ ਕੇ ਵਰਤਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਲ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਕੁੱਪੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪੁਰਖਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਲ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਡਰਦੇ ਝਿਜਕਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਪੇ ਉਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਟਿਕਾਏ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਘਿਓ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੱਪੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਹਥਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਆਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁੱਪੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਾਵੰਤ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁੱਪੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸੰਗਤੀਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਮੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਸਵਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ का फेरू होया, फेरी ते तू लगाता है, काम ते तू करता ही है ना। तेरी सेवा ते असीं खुश हाँ। तू अज तो संगतियां नहीं रहा, तू ते अज तो गुरु का फेरू हो गया। भाई
भाई फेरू दा पिछा मियाँ की मोड़, कसूर तो मुल्तान जांदे राते, नक्का परगणे विच उन्हां ठिकाणा है, उन्हां नूं नक्के देश दा ही आख्या जांदा है। ते कुछ गुरसिख इतिहासकार कहते ने कि भाई संगतिया का पहला नाम सारीगत सी, जो बन्नू उप्पर जी दे ग्रह पैदा हुए सन। मियाँ की मौड़ दे परगणे अंदर कसूर तो मुल्तान दे राह ते ही नगर पैंदा है, ये परगना पैंदा है। ते गुरु इतिहास विच इस परगणे दा नाम, इस नगर दा नाम एक समय जाके बाबा फेरू ही पै गया सी। एडी कीर्ति सी भाई फेरू जी दी, एडा जस एडी सोभ सी भाई फेरू जी दी कि उस पूरे परगणे विच जिस नक्का इलाके दे भाई जी वसनीक सन, उस इलाके नूं संगतां बाबा फेरू ही कहण लग पईआं। बाबा फेरू जब भाई फेरू करके उस जगह नूं बुलाया गया। सो सतवें गुरु पातशाह पासों गुरसिੱਖੀ धारण की, नाम की दात प्राप्त की। सतगुरां समझाया कि नाम बाणी सदा दृढ़ करनी है, इलाके दियां संगतां नूं दृढ़ाउणी है, गुरु के लंगरां दी रीत सदा चलाउणी है, 2 वक्त सतसंग दा नियम निभाउणा है ते गुर शब्द की कथा विचार भी करनी है। सतगुरां ने सेवा सिमरन तो अणमुल्ले दान भाई फेरू दी झोली पाके उन्हां नूं उन्हां दे देश भेजिया, उन्हां दे गृह इलाके भेजे। समा बीतिया, गुरु जोतां दा आमद होया। 8वें पातशाह आए, 9वें पातशाह आए, 10वें पातशाह आए। ते जो विशेष कथन है असी विचारना है और 10वें पातशाह के समय का है। अजकल भी दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बड़ा भारी दीवान श्री अनंदपुर साहिब की नगरी विच सजिया है। सतगुरां के दरबार विच अज 2 भंड हाजिर हुए ने, नकलीए हाजिर हुए ने, जो हासे ठट्ठे दे विच ही संगतां नूं जां गुरु साहिबाना दे अगे गुजे सच्चे भेद प्रगटा जाते। ते कुछ सबब इदां दा बनिया, समा इदां दा बनिया कि उन्हां दोनों भंडां ने रल मिल के गुरु के मसंदां दी नकल उतारी। मसंद कौन? असली शब्द है मसनद, पर्शियन जुबान का, अरबी फारसी जुबान का शब्द है मसनद। मसनद का अर्थ होता है मंजी। असी जानते हैं कि तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय तो गुरमत प्रचार लई 22 मंजियां ते 72 पीड़े थापे गए सन। तां वो मसनदां सन, मंजियां नूं मसनद कहा जाता सी, पर समय दे फेर नाल ते इलाकाई असर नाल भाषा ते जुबान विच तब्दीली आई ते मसनद नूं बदल के असी संगतां ने मसंद कहना शुरू कर दिता। इन्हां मसंदां दा की कार विहार सी कि संगतां पासों दसवंध दी कार भेटा लियाउंदे, गुरु दरबार चढ़ाउंदे। संगतां दियां जो भी अरदासां हुंदियां भी गुरु चरनां दे दरपेश करदे। जो नेड़े दे मसनद हुंदे महीने वारी, 2 महीने वारी, 3 महीने वारी भी गुरु घर की हाजरी करते। जो दूर दुरेडे दे इलाके दे मसंद हुंदे, मसनदा दे धनी हुंदे, वो साल बाद भी आते, 6 महीने बाद भी आते। यानी कि इन्हां दी ड्यूटी सी, इन्हां दी ये जिम्मेवारी सी, सेवा सी कि संगतां दी दसवंध कार भेंट भी गुरु के खजाने विच पहुंचानी है। संगतां दी तमाम अरदासां भी गुरु चरनां तक पहुंचाणियां ने। ते जदों गुरु पातशाह पासों हुक्मनामे जारी होते, ये सब इलाकाई मसंद अपने इलाके दी संगतां नूं जाके गुरु पातशाह दा हुक्म भी सुणाउंदे। ये जिम्मेवारी हुंदी सी इन्हां मसंदां दी।
पर समय दे गेड़ नाले मसंद भ्रिष्ट हो गए, दुराचारी हो गए, उपद्री हो गए, विकारी हो गए। इन्हां दी मत बुद्ध विच विगाड़ आ गया, इन्हां दे व्यवहार विच विगाड़ आ गया। ते जेड़े भंड अज गुरु के दरबार हाजिर होए ने श्री आनंदपुर साहिब 10वें पातशाह दे हजूर, इन्हां भंडां ने उन्हां ही बिगड़े हुए मसंदां दी नकल उतार के दिखा दिती सच्चे पातशाह नूं कि वड्डियां वड्डियां गोगड़ा वाले मसंद ने जो गुरसिखां दी कीती सेवा दे नाल धरो गवाउंदे ने। सिख संगतां जो भी कार भेटां अपनी धर्म की किरत विरत विचों, दसां नाम की किरत विरत विचों जो संगत भेट करदी, ए मसंद उस भेटा ते ऐश करदे, पाप आचार करदे, दुराचार करदे, विकार कमाउंदे ते माड़े कमजोर गुरसिखां नूं लताड़दे, उन्हां दा निरादर करदे। उल्टा कई मसंद ते इन्ने दुखी होए कि जे कोई सिख सेवक बेनती अरदास करके उन्होंने अपने घर प्रशादे ते बुलाउंदा तां ओह मास मीट मदरा आदि दा भी आदि मंग करदे, जबरी मंग करदे। इन्ना बिगाड़ पै गया सी उन्हां मसंदां दे विच। ते जदों इन्हां भंडां ने नकल उतारी सच्चे पातशाह दे दरबार, सतगुरां नूं रत्ती भर भी मसंदां दा इह व्यवहार ना भाया। साहिब वैसे ते घट घट दी जानण हारे ने, ओह कौतक पता नहीं सतगुरां ने अपनी किस मौज विच वरताया कि उसे दिन गुरु पातशाह ने हुक्म जारी कर दिता कि जिथे किथे भी मसनदां थापियां गईयां ने वड्डे गुरु साहिबानां वल्लों भी ते मौजूदा समय दौरान भी, जिथे जिथे भी मसंद वसींदे ने सब दा हिसाब करो, सब नूं बुलाओ आनंदपुर साहिब दरबार विच हाजिर होण दा हुक्म दिओ। सबना नूं नेड़े दूर जो भी हैं सबना तक ये हुक्मनामे पहुंचाए जाण। ते इतिहासक प्रमाण है कि बहुते मसंद सजा दे भागीदार बने। इत्थों तक भी वख्यान है कि सच्चे पातशाह ने तपत कड़ाहे विच उन्हां नूं डोब के सजा भी दित्ती, क्योंकि एडे घृणत मसंद हो चुके सन। गुरु की संगतां दी कीती सेवा दा नाजायज फायदा चुक रहे सन। संगतां नूं भी तंग करदे ते गुरु घर दी सेवा गुरु घर भी ना पहुंचण देंदे, सगों अपना ही पेट पालदे। ये इतिहासक प्रमाण ने, तथ्य ने कि बहुते मसंद सजा दे भागीदार हुए। नित दिन मसंदां ते ही गौर हो रही है, क्योंकि गुरु पातशाह करोप ने। सतगुरां दे मन विच बड़ा दर्द है सिख संगतां लई कि संगतां दी मेहनत दी घाल कमाई ये मसंद किवें अपनी ऐश विच उड़ा रहे। गुरु पिता दे अंदर तड़प है कि जिन्नी जल्दी निर्णय हो सके इन्हां मसंदां दा कर दिता जाए। ते गुरु दशमेश पिता दे मौके ही हवाले मिले कि सतगुरां ने सारियां संगतां नूं सिद्धे गुरु दरबार पहुंचण दा सद्दा दिता कि किसे मसंद दे राही नहीं आउणा, सिद्धे गुरु घर पहुंचना है, सिद्धे सतगुरां दे सन्मुख होना है। जो भी सेवाकार भेटा है, जो भी सौगात है, जो भी गुरु दे निमित्त तुसी नजराना रखना है, सिद्धे ही आना है। गुरु की खुशी लेनी है, गुरु का प्यार लेना है, गुरु की असीस लेनी है। ते 10वें जामे ही गुरुदेव ने सारिया संगतां नूं सुनेहे दिते कि किसी मसंद दे राही नहीं आना। ते हुणे जदों हिसाब लेखा हो रहा है वारी वारी सारे मसंदां दा, ते एक नाम आया है बाबा फेरू जी का। मालूम पिया कि नक्के देश के वसनीक ने, थोड़े दुरेडे वसनीक ने। तां गुरु पिता ते उसे रौं विच ने कि मसंदां तो हिसाब लेना है, मसंदां नूं बनदी करड़ी सजा देनी है। साहिबा ने कहा कि बाबे फेरू दा की लेखा है। तां संगतां दस रहियां ने
हजूरी सेवादार दस रहे ने कि सच्चे पातशाह जी बाबा फेरू जी ते कदे भी नहीं आए गुरु दरबार। साहिब पूछते ने कि कार बेटा, ता संगतां भी दस रही ने, मुखी सेवक भी दस रहे ने, लेखाकार भी दस रहे ने कि सच्चे पातशाह बाबा फेरू जी वालों ते कोई कार बेटा भी नहीं पहुंची। इथों तक भी सारा हिसाब कढ़ लिया गया कि 9वें जामे तक बाबा फेरू जी कदे कदे आते सन, पर जदों तो 10वें गुरु नानक गुरता गद्दी ते आसीन होए ने बाबा फेरू जी एक बार भी नहीं आए। ये भी मालूम पिया कि उम्र विच वडेरे ने, लगभग 60 साल के करीब उम्र हो चुकी है। धर्मी सिख सेवक अपने वालों दसना चाहते हैं कि बाबा फेरू जी का जो पिछला जीवन समा है ना, वो धर्मी ही बीतया है। बड़े उद्यमी ने, नाम बाणी के रसीए ने, सेवा का रूप ने। बाबा फेरू जी नाल कुछ नरमी वरती जाए, पर डरदा घबराउंदा कोई गुरु साहब के अगे नहीं बोल सकिया, क्योंकि निर्णय गुरु पातशाह का है, हुक्म सच्चे पातशाह का है। ता सतगुरां ने सिपा सलार भाई आलम सिंह नचनिया नूं कुछ सिंह सिपाही दे के तोरिया नंगे देश, आख्या के फेरू नूं मशकां बन के दाड़ी तो पकड़ के घड़ीस के आनंदपुरी लिआंदा जाए। ते भाई आलम सिंह जी नचनिया पहुंच गए ने नंगे नगर। मालूम पिया कि बाबा फेरू जी धर्मशाला विच नहीं हैं। उथे जो सेवक ने, सेवादार ने, जो संगत उथे विराजी है, उन्होंने दस पाई कि सिंह जी भगत जी के शाम के वक्त बाहर उपराम हो किसी एकांत विच चले जाते हैं, उथे सोदर बाणी का जाप करते ने, नाम जपते ने, गुरु चरणों का ध्यान धर के अपनी नित नेम क्रिया निभा के ही परतते ने। तुसी विराजो ते बैठ के लंगर छको। पर भाई आलम सिंह जी के समेत बाकी सिंह सूरे बैठण लई भी तैयार नहीं, क्योंकि सतगुरां दा हुक्म ही बड़ा करड़ा है। भाई आलम सिंह जी ने वेख्या कि धर्मसाल की सेवा संभाल सही ढंग नाल हो रही है, गुरु के लंगर भी वरत रहे हैं। ते भाई आलम सिंह सहज सुभाए पूछन लग पे कि की नेम है इत्थे दा। उथे बैठियां संगतां ने, थोड़े जे सेवादार ने दस पाई कि जी बाबा फेरू जी ते दिन रात नाम बाणी दे रंग रखते रहते हैं, गुरु नाम तो बिना होर कोई विचार नहीं करते, सारा दिन संगतां दे झूठे बर्तन मांजते रहते हैं, सारा दिन भांडियां विच ही खड़े रहते हैं, ते दिन भर लंगरां विच भी सेवा करते हैं, शाम के वक्त गुर शब्द की कथा सुनाते हैं। भाई आलम सिंह ने सोचिया, विचारिया कि ये ते अपनी करनी करके कुछ धर्मी जापते ने, सियाणे जापते ने। फिर जदों संगत ने प्रशादा भी छका दिता भाई आलम सिंह समेत सारे सिपाहियां नूं, तां भाई साहब सोचते ने कि बाबा फेरू जी दे नाल सख्ती नहीं वरती जा सकती, क्योंकि इन्हां दा नेम चंगा लग रहा है, धर्मी जापदा है, ये गुरमत के अनुसार ही जीवन जी रहे हैं, सख्ती करना योग नहीं होएगा। इतने नो बाबा फेरू जी भी आए ने, सीधे संगतां दे झूठे बर्तनां विच ही जा बैठे ने बर्तन मांजण लई। भाई आलम सिंह जी ने अपना परिचय कराया, दसिया कि श्री आनंदपुरी तो आए हाँ, सच्चे पातशाह का हुक्मनामा लेके आए तुहाडे वास्ते। अज पहला मौका सी जदों भाई फेरू जी नूं, बाबा फेरू जी नूं गुरु दरबार तो कोई संदेशा मिलिया होवे। जिस दिन ते गुरु दशमेश पिता गुरता गद्दी ते आसीन भी होए सन,
बाबा फेरू जी का ते कदे फेरा ही नहीं सी पिया गुरु घर वल। तां गुरु का हुक्मनामा सिर मत्थे लगाया, पढ़िया, लिखिया की है कि भाई फेरू दियां मशकां बन के दाड़े तो फड़ के घसीट के आनंदपुरी लिआंदा जाए। बाबा फेरू जी कहन लगे, धन भाग मेरे जो सच्चे पातशाह ने याद ते कीता, हुण दर्शनां दा सबब बन जाएगा, गुरु दीदारियां दा सबब बन जाएगा। शुक्र है सच्चे पातशाह दा कि अपने सेवक नूं आपे ही सद घल्लिया। बाबा फेरू जी फिर भाई आलम सिंह वल वेख के कहन लगे कि सिंह जी रस्ता ले आयो जां डेरे विचों ही लै लईए, इत्थों ही चुक लईए। भाई आलम सिंह नचनिया कहन लगे कि बाबा जी असी तुहाडे नाल सख्ती नहीं करना चाहते, बेशक सतगुरां दा हुक्म है, तुसीं ऐदां ही सावधान हालत विच साडे नाल चलो। जे तुहाडीआं मशकां ताड़दियां ने ते असीं आनंदपुर साहिब जाके ताड़ लवांगे। पर बाबा फेरू जी कहन लगे कि नहीं गुरमुखो, अज तक ते सारी उम्र मैं गुरु के हुक्म विच ही गुजारी है, हुण गुरु के हुक्म का निरादर करके मैं पाप का भागीदार नहीं बन सकता ते ना ही तुहानूं गुनाहगार होण देवांगा। सच्चे पातशाह ने जो हुक्म किया है तुसीं उहदे ते अमल करो। पर भाई आलम सिंह ते बाकी दे सिंह सूरमे सिपाहियां ने मुआफी मंगी कि असी एडी हिमाकत नहीं कर सकते, आप वर्गे करने वाले महापुरखों के नाल असी ये बेअदबी नहीं कर सकते। तां इतिहास में जिक्र आउंदा है कि बाबा फेरू जी ने अपने हथ आप ही बन्ने ने, अपने ही डेरे विचों रस्सा लभ के ते अपने ही हत्थां नाल अपनी दाढ़ी फड़ के गुरु कलगीधर दशमेश पिता के दरबार पेश हो गए हैं। बाबा फेरू जी जिंदगी विच पहली दफा जो गुरु का दर्शन पाया है, सतगुरां दा दीदार पहली दफा कीता है। उदों कीता सी दर्शन श्री कीरतपुर साहिब सतवें पातशाह दा, गुरु हरराय साहिब जी महाराज दा। बस उस दिन तो गुरु का हुक्म मन के गुरु के हुक्म की ही कमाई विच लगे रहे। बिरध अवस्था आ गई ते अज जदों 10वें गुरु नानक का दर्शन पाया तां बाबा जी का बैराग ढलिया ना गया। सारा प्यार जिहड़ा हुण तक संभिया होया सी, सारी प्रीत जो हुण तक संभाली हुई सी, वो सारी अखां विचों वग रही। दाड़ा फड़िया होया है अपने बिरध हत्थां विच ते हत्थां दुआड़े रस्सा बन्निया होया है। आप ही टुर के आ गए ने सतगुरां दे दरबार। गुरु पातशाह ने वेख लिया, पर जिवें कि सतगुरां दा नेम सी कि हर एक मसंद का हिसाब होएगा, हर एक मसंद की कीती बेगुरमती का हिसाब होएगा। गुरु सेवा में कीती अवज्ञा बदले हरेक का लेखा होएगा, कोई बख्शिया नहीं जाएगा। ते बाबा फेरू जी की वारी अज आई है। सतगुरां ने लेखाकार सिंघां वल वेखिया कि की आखदे ने। उन्हां विचारियां दा ओही जवाब कि जी बिरध बाणा है, भाई फेरू जी का थोड़ा लिहाज वरतिया जाए, थोड़ी नरमी वरती जाए। इन्हां बारे बहुत धर्मी गल्लां सुनन नूं मिलियां ने। ये बड़ी पुण्य आत्मा ने, बड़े भजनीक गुरमुख ने, साधक गुरमुख ने। ਉਹ ਸਾਰੇ सेवादार ते ऐदां दस रहे सी सच्चे पातशाह नूं जिवें सतगुरू नूं कुछ पता ही ना होवे अपने सिखां बारे। पर उन्होंने नाल ये भी आख्या कि सच्चे पातशाह जी ये 9वें पातशाह तक ते कदे कदाई आउंदे हुंदे सी, हमेशा समाबद्ध होके तरतीबबद्ध होके नहीं आए, कदे कदे ही आए नहीं। ते 9वें पातशाह की शहादत तो बाद ना ते कोई सेवा पहुंचाई है ते ना आप आए, बस यही लेखा है। धन गुरु दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस वक्त समझ गए
ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਕੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਕੀ ਕਲਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਅਗਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਦਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆਖਰ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣੇ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਬਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ तमाम ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਦ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਥਾਕੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੂੰ ਜਗ ਤੁਲਹਾ ਭਾਰੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਸੀਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਭੌਜਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭਵਜਨ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਗ ਤੁਲਹਾ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁਕਮ ਆਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਰੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜਿਹਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਵਡਭਾਗੇ ਸੁਭਾਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਪਏ, ਕੁਛ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। आओ विचारिए गुरु हुक्म। तिनकी शरण परया मन मेरा, माण ताण तज मोह अंधेरा, माण ताण तज मोह अंधेरा। तिनकी शरण परया मन मेरा, माण ताण तज मोह अंधेरा, माण ताण तज मोह अंधेरा। नामदान दीज नानक को, नामदान दीज नानक को। नामदान दीज नानक को, तिस तब अगम अगाधे जियो, तिस तब अगम अगाधे जियो। तिस कुलवाणी, तिस कुलवाणी जिन तू सोनिया, तिस बलिहारी जिन रसना भरणिया। तिस कुलवाणी, तिस कुलवाणी जिन तू सोनिया, तिस बलिहारी जिन रसना भरणिया। तिस कुलवाणी, तिस कुलवाणी। बार बार जाए तिस बिटो, बार बार जाए तिस बिटो, बार बार जाए तिस बिटो। जो मन तन तुझ आराधे जियो, जो मन तन तुझ आराधे जियो। तिस कुलवाणी, तिस कुलवाणी जिन तो सोनिया, तिस बलिहारी जिन रसना
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ